तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। जी हां, देश का हर जवान इन पंक्तियों को लेकर अपनी जिंदगी जीता है। देश से बढ़कर देश हिंद के जवानों के लिए कुछ नहीं होता। देश के कौन से हिस्से में कब हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो जाएं, कहना मुश्किल है। एक ऐसा ही दिल को झकझोरने वाला मामला सिक्किम के सियाचिन ग्लेशियर से सामने आया है, जहां पर सिर्फ बर्फ धंसने से एमपी के नागदा का जवान शहीद हो गया। नागदा में जैसे ही ये खबर पहुंची, सारा क्षेत्र गम में डूब गया। नागदा का बादल सिंह चंदेल 2004 में सेना में भर्ती हुआ था। जैसे ही बादल का पार्थिव शरीर पहुंचा, सारे इलाके में मातम पसर गया। शहीद की पत्नी बेसुध हो गई। 3.5 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं लग रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हर आंख नम थी और भारत माता की जय के नारों के साथ आकाश गूंज रहा था। शहीद बादल सिंह चंदेल को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा था। केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक हर किसी की आंखें नम थी। अंतिम यात्रा में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। सेना में देश के लिए और देश की जनता की सुरक्षा के लिए सेवारत थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनका हमारे बीच में नहीं रहना देश के लिए और विशेषकर नागदा के लिए बड़ी क्षति है। मैं उनके सेना में समर्पण भाव से सेवा करने के लिए और देश हित और जनहित में काम करने के लिए उनको नमन करता हूँ। उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को जो आघात हुआ है उसको सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करे। मैं एक बार फिर से और बादल सिंह चंदेल के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। बादल सिंह चंदेल अपने पीछे माता पिता, अपनी पत्नी और 3.5 साल का बेटा विवान छोड़ गए हैं। आपको बता दें कि बादल चंदेल 18 जून 2004 में सेना में शामिल हुए थे। पहली पोस्टिंग रानीखेत में हुई थी। शहीद बादल सिंह ने 2.5 साल तक शांति सेना में शामिल होकर दक्षिण अफ्रीका में अपनी सेवाएं दी थी। 15 कुमाऊं रेजिमेंट के नायक बादल सिंह चंदेल हाल ही में जनवरी नागदा आए थे। 13 फरवरी को ही वो वापस ड्यूटी पर लौटे थे। बादल का विवाह 2017 में ही हुआ था। शहीद बादल सिंह अपनी 17 साल की सेवाएं पूरी कर चुके थे। 31 दिसंबर को उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया था, लेकिन सेना की ओर से उन्हें एक्सटेंशन पर प्रमोट किया गया था। इसके बाद उनकी ड्यूटी सियाचिन में लगाई गई, लेकिन सियाचिन की पोस्टिंग उनकी आखिरी पोस्टिंग साबित हुई। कई आंखों में आंसू देकर बादल कभी वापस आने वाली यात्रा पर चले गए, कभी ना वापस आने वाली यात्रा पर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।